हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। यार ये ना फ्राइडे को बहुत सारा कंटेंट रिलीज होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है सब कुछ देखना। हालांकि मैं थर्सडे को बहुत लेट तक जाके कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कुछ ज़्यादा कवर कर सकूँ कर लूँ, क्योंकि फ्राइडे को फिर टिकट्स भी बुकड होती हैं, सुबह सुबह जाना होता है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक सीरीज़ थी, वो मैंने जान के नहीं देखी। उसका नाम था मनी हाइस्ट कोरिया। और ऐसा नहीं है कि मैं कोरियन के ड्रामा नहीं देखना चाहता था। इसका रीज़न सिंपल सा है कि ओरिजिनल आया हुआ है, तो आजकल का जिस तरीके से रुझान है ही सबका कि भाई मैं एक रीमेक क्यों देखूं। और अगर मेरे को स्टोरी पता ही है तो पहले मैं वो देख लेता हूँ जो चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे चीज़ें जो रीमेक है, अप्रिशिएट करेंगे या फिर कुछ और बताएंगे आपको कि रीमेक के अंदर ओरिजिनल अच्छा था या बुरा था। तो आज का अटेम्प्ट जो वीडियो में है वो यही है कि स्टैंड अलोन मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया किस तरीके की सीरीज़ है। और अगर हम इसके जो ओरिजिनल वर्जन है मनी हाइस्ट कोरिया से, मनी हाइस्ट से कंपेयर करें तो इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो देखो क्या होता है कि जब कभी भी कोई सीरीज रिलीज हो जाती है और मैं लेट हो जाता हूँ उसको रिव्यू करने में, तो ऑब्वियसली इधर उधर पॉपअप्स आ जाते हैं, कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आ जाता है, रिव्यू शिव्यू आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी इसका ये जो रिव्यू किया है और इसको बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा के ड्रामा है जो कि सोल ऑफ मनी हाइस्ट को रिटेन करता है, मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये सब फॉल्स रिव्यू हैं यार। मैंने ये देखा मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया, मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया यार इसको देख के। मतलब और मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये जो मैंने 3 एपिसोड इसके देखे हैं और 3 के बाद मैंने बंद ही कर दिया इसको, क्योंकि स्टोरी वही है जो है। यहाँ पर भी प्रोफेसर की स्कीम आपको दिखती है और कैसे वो अपनी टीम बनाता है, और यहाँ पर किस तरीके से वो जॉइंट इकोनॉमिक एरिया जो कि एक फिक्शनल एरिया है, होपफुली टुमारो जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के सर फाड़ते रहते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इकट्ठे आते हैं। और वहाँ पर एक मिंट भी है जिसको प्रोफेसर साहब को हाइस्ट करना है जहाँ पर जाके, और स्पेसिफिकली इसलिए करना है क्योंकि उसको लगता है कि जो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है फ्रॉम जो अमीर हैं और गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा ही है। अगर वो ज़्यादा है तो वो चाहता है कि ये पैसे लेके चला जाए। और ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये कैसे रिजॉल्व होगा आई डोंट नो। वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि अगर हम लोग गरीब है तो हम अमीर हो जाएंगे, अभी ऐसा समझ में आ रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा पुल बैक करो और आप ये देखो कि मनी हाइस्ट आपको क्यों पसंद आया था, वो तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से आपको पसंद आया। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, फर्स्ट सीन से लेके आखिरी सीन तक सब कुछ कनेक्टेड था। लेकिन चार अगर मैं मेजर पॉइंट्स की बात करूँ जो बिल्कुल उसको डिस्टिंक्ट बनाते हैं, वो है प्रोफेसर की स्कीम, और जो धीरे धीरे एक्सपोज होती है जब सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को हैंडल करते हुए वो एक्सपोज होती हैं, उसकी प्रिपरेशन समझ में आती है। तो ये पहला पॉइंट मेरे को सबसे ज़्यादा गहराई वाला लगा, और जो मुझे इस सीरीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखा, क्योंकि आफ्टर 15 to 20 मिनट्स इन द सीरीज ओनली सब मिल भी जाते हैं और वो हाइस्ट करने निकल भी पड़ते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा समझ तो ले कौन कौन है क्या है कैसे। यहाँ पर भी जो आपका मेन सीरीज थी उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जो सिटीज़ के जो नाम लिए हुए हैं जैसे टोक्यो, डेनवर, रियो वगैरह, वो भी यहाँ पर भी सेम ही नाम यूज़ किए हुए हैं। हालांकि जो उनके ओरिजिनल नाम है वो कोरियन नाम है, और उनकी जो बैकग्राउंड हैं वो चेंज कर दिए हैं कम्प्लीटली। और चेंज करने से मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टराइजेशन अपने ओरिजिनल वर्जन के अंदर देखी थी कि टोक्यो का क्या कैरेक्टराइजेशन था जिसकी वजह से उसको टीम में होना चाहिए था, वो यहाँ पर फेल हो जाता है। यहाँ पर एक सताई हुई औरत जो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, सरवाइव करना चाहती है, वो बन जाता है। हालांकि वहाँ पर जो ओरिजिनल वर्जन में टोक्यो थी जोड़ी सटकेल, बिकॉज यू नीडेड समबडी हु कैन टेक ब्रेव डिसीजंस इन डायर सिचुएशंस। तो जितने भी कैरेक्टर हैं उनका जो कोर है वो चेंज हो गया, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरी कोशिश यही है इस रिव्यू के अंदर कि आपको डिफरेंसेस समझा पाऊँ। जो कैरेक्टर्स हैं, बैकग्राउंड है और उनकी जो मजबूरी है, देयरफॉर जो हार्टफेल्ट आपको लगी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश्ड अप है, तो आप उसमें इमर्स नहीं हो पाते हो किसी भी कैरेक्टर के अंदर। एटलीस्ट फर्स्ट 3 एपिसोड में तो मैं बिल्कुल नहीं इमर्स हो पाया, और क्योंकि हम पहली स्टोरी भी देख चुके हैं तो सवाल यही उठता रहता है कि अब ये क्यों बना रहे हो आप रीमेक। आपने जो इन्वायरमेंट बनाया है बस वो कोरियन बना दिया है, और ये जो फिक्टिशियस सा जो अरेंजमेंट दिखाया है जॉइंट इकोनॉमिक एरिया का वो आपने बना दिया। बाकी स्टोरी सेम ही तरीके से चलती है, सेम ही तरीके के कैरेक्टर्स हैं। तो
क्यों मेरे को करना है, और कैरेक्टर्स में डिफ्रेंसिएशन ही आ जाता है, जैसे मैंने बोला हार्टफेल्ट नहीं होता, और वो स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए उसको वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो सूत्रधार है, जो वॉइस ओवर चलता है, वो टोक्यो का दोनों सीरीज के अंदर चलता है, लेकिन टोक्यो का कंट्रीब्यूशन टू द टीम इज सीन फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस ऑल टुगेदर। और जो प्रिपरेशन टाइम है ना टीम का, जैसे मैंने बोला कि आप 20 मिनट हुए नहीं आप हाइस्ट करने निकल गए, तो वो प्रिपरेशन टाइम ही नहीं होता। तो हाउ द टीम अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ द हाइस्ट, कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे अभी लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, ये सब बहुत रस्ड अप है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये उन ऑडियंसेस को दिखाने की कोशिश करेगी है जिन्होंने पहले से ही देखा हुआ है मनी हाइस्ट, तो आप ये समझ लो कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उस वजह से मेरा जो मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा C। 10 में से ट्रांसलेट करूँ तो 5/10। इट्स अ बैड एडेप्टेशन यार, इट्स अ बैड एडेप्टेशन। बट अगर जो कोरियन ड्रामास देखते हैं और जिन्होंने मनी हाइस्ट नहीं देखा है उनके लिए शायद कुछ अलग होगा देखने के लिए। तो अगर आप उस तरीके के ऑडियंस हैं जो के ड्रामा भी पसंद करते हैं और बाई चांस आपने मनी हाइस्ट किसी वजह से नहीं देखा है, तो शायद आपको कुछ इसमें फ्रेशनेस लगेगी, अदरवाइज इसके अंदर और कुछ है नहीं देखने लायक। स्किप भी कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया। जो कैरेक्टर्स की एक्टिंग है वो भी थोड़ी ठीक ठाक है। जो प्रोफेसर का कैरेक्टर जिसने भी किया है उसमें जो सस्पेंसफुलनेस होनी चाहिए थी, स्कीम होनी चाहिए थी, एक चेहरे के ऊपर होता है ना कि ही नोज अ लॉट एंड ही इज़ हाइडिंग इट ऑल्सो एंड ही इज़ इंटेलिजेंट, वो जो रिफ्लेक्शन है ये सारी चीज़ों को एक साथ कभी भी नहीं आ पाता। तो मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि जो इन्होंने कैरेक्टर्स भी चूज़ करे हैं, जैसे टोक्यो भी जो इन्होंने कैरेक्टर चूज़ करा है उसके अंदर जो कड़वाहट है वो चेहरे पे आती ही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आया नहीं। आप देखो, अगर आपको मन कर रहा है फिर उसके बाद मुझे बताना कि आपको भी कैसा लगा। जल्दी मिलता है, बाय बाय।